हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख किसान आंदोलन। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए 1857 की क्रांति, उसके परिणाम। 1857 की क्रांति हम लोग क्यों हार गए, क्यों भारतीय असफल हुए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख किसान आंदोलन। फिर इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे जनजातीय आंदोलन। जो जनजातीय आंदोलन हुए थे वो किस लिए हुए थे, क्योंकि उनका भी शोषण हुआ रहा था। जैसे कि भू राजस्व के लिए क्या करते थे, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मारवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, इस तरह के कानून बनाए गए थे ब्रिटिशर्सों के द्वारा। तो फिर उसके बाद वो जैसे ही आंदोलन ख़त्म होता है, फिर इसके बाद ये किसान आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भाई किसानों को भी ये लोग परेशान करने लगे थे, कर ज़्यादा वसूलने लगे थे। अब जब ये कर ज़्यादा वसूलने लगे और इसके बाद अकाल पड़ने पर या फसल अच्छी नहीं होने पर फिर भी ये लोग उनसे टैक्स लेने लगे। इनकी वजह से क्या हो गया, किसान आंदोलन स्टार्ट होने लगे। अब भारत के कई क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में किसान आंदोलन स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जो प्रमुख चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ही नोट डाउन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग वर्ष, देखेंगे कब स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद देखेंगे आंदोलन, फिर नेता, फिर क्षेत्र, फिर कारण, उसके कारण क्या थे। ठीक है, तो 1859 से 60, 1859 से 60 था, ये था नील विद्रोह। नील विद्रोह, चाहे नील आंदोलन कहेंगे हम लोग। क्यों किया गया था ये आंदोलन, क्यों किया गया था कि जबरन नील की खेती कराई जाती थी। बंगाल के क्षेत्र में जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, इसीलिए 1859-60 में नील विद्रोह हो गया। और ये विद्रोह स्टार्ट करने वाले जो इसके प्रमुख नेता थे, वे थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जबरन नील की खेती कराने की वजह से। और नील की खेती करने से क्या होता है कि वो खेत कुछ सालों बाद क्या, धीरे धीरे वो बंजर हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 1875। ठीक है, 60 के बाद 75, 1860 फिर 75, दक्कन क्षेत्र में हुआ था आंदोलन। क्या है, दक्कन। ठीक है, दक्कन आंदोलन है। ये क्या है, अस्थाई किसान। ये क्या था, दक्कन क्षेत्र में हुआ था। ये क्या था, अस्थाई किसान। और दक्कन कहाँ पे पड़ता है, तो यह है महाराष्ट्र में। यह भी क्या था कि साहूकार साहूकार जितने भी थे या जमींदार जितने भी थे, उनके शोषण वो ज़बरदस्ती क्या करते थे, जबरन जो टैक्स बढ़ा देते थे और फसल, मतलब उसे भू राजस्व लेते थे जबरन। कुछ जगह टैक्स बढ़ा करके लेते थे, मतलब अपनी मनमानी के हिसाब से जैसा उनका दिल करता था वैसा ही वो लोग करते थे। फिर इसके बाद देखिए, आ जाते हैं 1917 में। 1917 में चंपारण, गांधी जी का पहला आंदोलन था चंपारण आंदोलन। ठीक, ये क्या था, 1900 तक महात्मा गांधी थे। ये चंपारण क्षेत्र था। ठीक है, आंदोलन कहाँ था, आंदोलन का नाम चंपारण, और आंदोलन क्षेत्र बिहार। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। तीन कठिया प्रणाली, इसमें भी वही था, नील की खेती करने के लिए ब्रिटिशर्स तीन कठिया प्रणाली लगाए थे। तीन कठिया बोले तो तीन तीन कठिया बोले तो 20 कट्ठे में, जैसे 20 बिस्सा का एक बीघा होता है, तो 20 कट्ठे में से उसको 3 कट्ठे में कंपलसरी था कि वो लोग नील की खेती उगाएं। तो इसकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। तो जब भी खेत नील की खेती करते हैं, जब ज़्यादा नील उगाएंगे तो धीरे धीरे वो खेत खराब हो जाता है। इसकी वजह से चंपारण आंदोलन हुआ था। और कौन किया था, गांधी जी किए थे। फिर 1918 में आता है, 1918 में आता है खेड़ा आंदोलन। ये भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके साथ में। ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा, खेड़ा था। ये क्या था, कर माफ़ी मांग, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या किए थे कि कर में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दिए थे। खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो खेड़ा है ये गुजरात में। गुजरात में खेड़ा पड़ता है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसानों की कर में वृद्धि हो गई थी, जिसको माफ़ी मांगने, जिसको कम कराने के लिए, उसको माफ़ करने के लिए, ठीक है, कितने किसान अपना कर चुका नहीं पाते थे, जैसे कि वो कर्जदार में हो गए थे, कर्जे में चले गए थे। तो ये कर की माफ़ी के लिए ये खेड़ा आंदोलन किया गया था।
इसके बाद 1921 मोपला आंदोलन। मोपला कहाँ पड़ता है? तो केरल का मालाबार तट हम लोग कह सकते हैं। केरल का मालाबार जो तट होता है उसे कहेंगे मोपला आंदोलन। ये अली मुसलियार, इनका नाम था अली मुसलियार, इन्होंने किया था मालाबार क्षेत्र में। और क्या? जमींदारों के खिलाफ। मतलब मोस्टली इस चीज़ पे ये विद्रोह होता था कि किसानों के साथ शोषण किया जाता था। कुल मिलाकर के यही था कि किसानों के साथ शोषण, कर में वृद्धि, इस तरह के कार्य किए जाते थे, जिसकी वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हुए थे। फिर इसके बाद आते हम लोग 1928 में। 1928 में आते हैं बारदोली। बारदोली है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के 1928 बारदोली, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, बारदोली था। ठीक है, ये अभी गुजरात में ही है बारदोली। ये क्या था? लगान में वृद्धि। सेम वही चीज़, लगान में वृद्धि। जब ये लगान में वृद्धि और ये किसान के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े हुए और इनको जीत दिलाई, तो यहीं से इनके इनको उपाधि मिली थी सरदार की। पटेल जी को, सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी बारदोली बारदोली आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 1928 में ये था बारदोली, गुजरात की साइड में, तो इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। फिर उसके बाद आते हम लोग 1946 से 47, ये आते हैं तेभागा। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ पर है? किसान सभा। इसका आंदोलन किसने किया था? किसान सभा। अब धीरे धीरे किसान सभा बन गई थी। किसान सभा मिल करके इसका विरोध करती है। ये किस क्षेत्र में है? तो बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें क्या है? जमींदार का शोषण। जमींदार क्या करते थे? किसानों का जबरन शोषण किया करते थे। इसकी वजह से ये भी हुआ था। जो इम्पोर्टेंट है, यूपी का आ गया एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन कभी हुआ था? 1921 से 1922। एका आंदोलन क्या था? मदारी पासी इसके नेतृत्व करता थे। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? हरदोई, बहराइच, बाराबंकी साइड में ये स्टार्ट हुआ था और ऊंचा लगान की वजह से ये स्टार्ट हुआ था। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग दो दो करके याद करेंगे। ये दो एक साइड से याद कर लेंगे, फिर ये दो एक साइड से, फिर ये दो एक साइड, फिर ये एक दो एक साइड। जैसे 59 से 60 एक बार, 1800 में है ये भी है, 1800 में ये भी है, तो 1859, 60, 1875। फिर इसके बाद देखिए 1917, 1918 दोनों गांधी जी, 1917, 1918 गांधी जी, चंपारण, खेड़ा। फिर इसके बाद 1921, 1928, 1921, 1928, 1921 में मोपला। ठीक है, देखिए, म से मोपला, म से मालाबार, म से मोपला, म से मालाबार, तो मोपला आंदोलन मालाबार क्षेत्र में। 1928 बारदोली। बारदोली है, ब से बारदोली और बाल गंगा, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये किस है? बारदोली में लगान। तो इस तरह से दो दो करके हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, 1946 से 47। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये अलग अलग किसानों के आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। अब किसान क्या हक दिलाने के लिए, उनका राइट दिलाने के लिए किसान सभा बनाई गई। ठीक है, तो अब किसान सभा बनी किसका? किसानों को उनका न्याय दिलाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। ठीक है, किसान सभा बनाई गई। तो इस किसान में क्या कब बना गया? किसान सभा कब बनी? तो 11 अप्रैल 1936 में एक किसान सभा बनी थी लखनऊ। ये इंपॉर्टेंट है, 11 अप्रैल 1936 में किसान सभा बनी थी लखनऊ में। इसमें 3 प्रमुख नेता थे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसी को नोट डाउन किया गया था। तो इनके जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। उद्देश्य क्या था? किसानों के अधिकारों की रक्षा। जो किसानों का शोषण किया जाता था, उनके अधिकार का हनन किया जाता था, उसकी रक्षा करने के लिए ये बनाया गया था 1936 में, अप्रैल 1936 लखनऊ में बनाया गया था। अब कुछ मैप देख लेते हैं हम लोग। मैप में देख लेते हैं कौन सा आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले देखिए, एक है बिजौलिया, ये है बिजौलिया राजस्थान। बिजौलिया राजस्थान 1897 से
1941 तक। ठीक है, ये बिजौलिया एक लंबा चला था। इसमें क्या था, विजय सिंह इसके नेतृत्व करते थे, विजय सिंह। ये पे स्टार्ट होता था राजस्थान में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ, राजस्थान में, बिजौलिया, बिजौलिया राजस्थान। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कौन सा, तो उत्तर प्रदेश हम लोग जानते हैं एका, एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग बिहार। बिहार में कौन सा, चंपारण। बिहार में चंपारण आंदोलन किसने किया था, तो गांधी जी। चंपारण आंदोलन, देखिए चंपारण, चंपारण। ठीक है, इसके बाद वेस्ट बंगाल में आते हैं, तो दो वेस्ट बंगाल में हम, वेस्ट बंगाल में कितने हो गए, दो हो गए। पहला क्या था, नील, तो देखिए यहाँ पे नील विद्रोह हो गया, नील विद्रोह। और दूसरा तेभागा, तेभागा, दूसरा हो गया तेभागा। ठीक है, तेभागा विद्रोह। अब आते हैं हम लोग मालाबार, ये केरल का मालाबार तट है। केरल का मालाबार तट में देखते हैं, तो केरल के मालाबार में हम लोग अभी पढ़े थे, मोपला, म से मोपला, म से मालाबार। तो कौन सा विद्रोह आंदोलन, तो मोपला, मोपला, मोपला आंदोलन। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम लोग आते हैं, तो महाराष्ट्र में कौन सा हुआ था, ये देखिए, महाराष्ट्र में दक्कन, दक्कन का प्लेटू कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो दक्कन का प्लेटू कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र के, देखिए दक्कन, तो दक्कन, सिर्फ इसमें दक्कन ही लिखा है। फिर इसके बाद गुजरात में हम लोग आते हैं। गुजरात में क्या हुआ था, तो एक खेड़ा आंदोलन, खेड़ा, और दूसरा बारडोली, दूसरा बारडोली, बारडोली। ठीक है, इसे बारडोली भी पढ़ते हैं, बारडोली भी पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग किसान जो क्या किए थे, कुछ तेलंगाना में भी हुए थे, लेकिन ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, किसने इसकी स्थापना भी की थी, नेशनल किसान सभा। ये किसान सभा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये था किसान सभा के चैप्टर। इसको दो दो करके हम लोग याद करेंगे, दो दो पेयर में। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नोटेड पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से। आप इससे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।